अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल उसी सीक्वेंस में लूँ कि जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है कि 2 इंक्लाइंड प्लेन है, एक जो है रफ है, ये लेंथ L चलना है, और दूसरा एक है, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, सेम एंगल थीटा, ये भी लेंथ L है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, फिगर 1, ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ है। इस केस में ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम ले रहा है, और ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में A से B सेम डिस्टेंस चलने में ब्लॉक कितना टाइम ले रहा है? इस केस में ब्लॉक जो टाइम ले रहा है ये t बराबर 0 पे और ये t बराबर t0। इस केस में जो टाइम ले रहा है ये t बराबर 0 पे, ये t बराबर, ज़रा बताओ, ये रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में स्वाभाविक सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये बोल दे रहा है ये 2t0 ले रहा है। क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? क्वेश्चन को फिर से समझ लो। एक ब्लॉक रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे L डिस्टेंस चल रहा है, एक ब्लॉक रफ सरफेस पे L डिस्टेंस चल रहा है। दोनों ही केस में, एक केस में ब्लॉक t टाइम ले रहा है, t0 टाइम ले रहा है, एक केस में ब्लॉक 2t0 टाइम ले रहा है। अपने को पूछा गया है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रफ सरफेस। ठीक है, करते हैं, जरा देखा जाए। दोनों को देखा जाए तो भाई फर्स्ट सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें फॉर फिगर 1 में रफ सरफेस है, रफ सरफेस के लिए L डिस्टेंस चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है। दोनों ही सिचुएशन में ये रेस्ट से चल रहा है, इसमें भी ये रेस्ट से छोड़ा गया। तो इस केस में रेस्ट से छोड़ा गया, L डिस्टेंस चल रहा है, तो L इक्वल टू हाफ A t0 स्क्वायर। A की वैल्यू कितना होगा? G साइन थीटा, क्योंकि स्मूथ सरफेस से कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो लिख सकते हैं हाफ A की जगह G साइन थीटा t0 स्क्वायर। फिगर 2 के लिए क्या लिखेंगे? फिगर 2 के लिए चूँकि रेस्ट में था, अब अपने कॉमन सेंस की बात करो, यहाँ रेस्ट में था और ब्लॉक यहाँ आ रहा है, तो यानी स्वाभाविक सी बात है एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, और जब ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो mg साइन थीटा ऊपर नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन जो होगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा। और L डिस्टेंस चलना है, फिर से हाफ A की जगह g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू 4t0 स्क्वायर, क्योंकि टाइम 2t0 लग रहा है। इन दोनों जगह से L को इक्वेट कर लेते हैं, L दोनों इक्वेशन से इक्वेट कर लो, तो हाफ g साइन थीटा t0 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g कॉमन कर लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा 4t0 स्क्वायर, ये कट जाएगा, g/2 कट जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। 4 म्यू कॉस थीटा इधर ला दो, 4 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, म्यू इक्वल टू 3/4 tan थीटा।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी सीक्वेंस में बच्चों जैसे इंक्लाइन प्लेन पे काफ़ी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। इंक्लाइन प्लेन के बाद अपने पास वर्टिकल प्लेन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने के लिए। ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 केजी का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू म्यू 0.5 है। अपने को पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, देखो एफबीडी बनाते हैं। देखोगे तो अब इधर ब्लॉक इधर है, इस ब्लॉक का एफबीडी देखोगे तो इधर फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, इसका वेट नीचे लग रहा होगा 100। अब इस सरफेस पे स्लाइड करते हुए ब्लॉक नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू mg cos थीटा, म्यू की वैल्यू 0.5, म्यू mg cos थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे सीधा इधर डायरेक्शन में n = 10 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, जब भी ऐसे दबाया हो तो नीचे ही गिरेगा। तो n की वैल्यू 10 तो 5। एक्सेलरेशन इधर ही नीचे होना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स 100 - 5 अपॉन मास 10, 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ऐसे मान लो आपके सामने बात करें हम 2 ब्लॉक सिस्टम का, तो 2 ब्लॉक सिस्टम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक ब्लॉक A है, कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बॉटम सरफेस स्मूथ है, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हो, 10 kg 4 kg। अब आपको पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg। दूसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ 10 kg विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, करते हैं। अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, ऊपर वाले सरफेस पे ब्लॉक चल रहा है, तो बहुत बेसिक तरीके से जो समझ में आ रहा है बस उस तरह से क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहला काम एफबीडी बना लो। चूँकि नीचे वाला सरफेस इनिशियली t = 0 पे सारा सिचुएशन दिया है, t = 0 पे नीचे वाला सरफेस रेस्ट में, नीचे वाला ब्लॉक कैसा है? रेस्ट में है। अगर नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट में है और ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा है, तो आप लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानते हो, ऊपर वाला ब्लॉक इधर 10 से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन लगना नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। डायरेक्शन को पहले आप लोग स्पष्ट करिए, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक आगे बढ़ रहा था इसलिए उसके अपोजिट नीचे वाला रेस्ट में है तो आगे। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन होता है जिस सरफेस पे लग रहा है उसी सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन अगर 100 न्यूटन है तो सीधा सीधा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू 0.5 दिया है इंटू एक्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 100, फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन। फ्रिक्शन अगर 50 न्यूटन आ गया तो देखो ब्लॉक जो था ऊपर वाले ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक का मास 10 kg है। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पे
50 न्यूटन का इधर लग रहा है, मास दिया है 4 kg, और स्वाभाविक सी बात है एक्सेलरेशन इसका इधर आएगा 10 kg का, और वो भी कितना होगा, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर आएगा 4 kg का, कितना आएगा 50/4, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है वो पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विथ रिस्पेक्ट टू 4 kg। ठीक है, पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट जो है एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg। 4 kg के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg। तो स्वाभाविक सी बात है विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg, तो 4 kg पे जाके वैसे भी बैठ जाओ, और अगर बैठ जाओगे तो आप इस पे बैठ जाओगे 4 kg पे, तो इसको इधर पलट के दोगे एक्सेलरेशन, तो सीधे जुड़ जाएगा। और ऐसे भी देख लो आप फॉर्मूले से 10 kg का एक्सेलरेशन किधर है, 10 kg का डायरेक्शन इधर है 5, माइनस का 5, इस डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव लें तो माइनस का 5, माइनस 4 kg का एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस का 12.5, तो आ गया माइनस का 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 10 kg के रेस्पेक्ट में 4 kg के रेस्पेक्ट में 10 kg का एक्सेलरेशन, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में होगा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ 10 kg विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी बताते हैं 10 kg का वेलोसिटी 2 सेकेंड पे, तो v इक्वल टू u, तो u 10 सेकेंड का कितना दिया था 10 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू 10 kg के लिए हम बात कर रहे हैं, 10 kg के लिए 10 एक्सेलरेशन अपोजिट दिया है -5 × 2, 10 kg 2 सेकेंड पे रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, और 4 kg का क्या होगा वेलोसिटी, तो 4 kg का देखते हैं। 4 kg का वेलोसिटी ऑफ 4 kg वो हो जाएगा 2 सेकेंड पे इनिशियल 0 है, प्लस 12.5 × 2, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा कर लिया हम लोगों ने। ठीक, अब जरा सोचते हैं थोड़ा सा इस पार्ट को कि यार ऊपर वाला ब्लॉक जो है, अब जरा ऐसा कर लिया, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक को देखा जाए, नीचे वाले ब्लॉक को देखा जाए, तो नीचे वाले पे हम लोगों ने नीचे वाले का एक्सेलरेशन इधर था 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन इधर था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दिया था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इसका स्पीड कम करेगा, ठीक, इसका स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड इसका u0 है। तो जब तक इसका स्पीड 10 से कम होगा, इसका 0 से बढ़ेगा, तो जिस मोमेंट पे दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, जिस मोमेंट पे दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, उस मोमेंट पे इन दोनों के बीच तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, और जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो उसमें फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा। तो एक्सेलरेशन वाली बात जो हम लोग कर रहे हैं ये तो होगा ही नहीं। तब इसका मतलब वो अपने को चेक करना पड़ेगा। हम लोग को वो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम व्हेन बोथ द ब्लॉक will move
विथ कॉमन वेलोसिटी। पहले वो टाइम देख ले, उस टाइम को देखो तो जिस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी v हो गया और नीचे वाले का भी वेलोसिटी v हो जाए, तो इसके लिए इक्वेशन लिखो। देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उधर, तो v इक्वल टू u माइनस 80 10 माइनस 5t। इसके लिए क्या लिखोगे 12.5t, क्योंकि u 0 है। और दोनों को बराबर करो, 10 माइनस 5t इक्वल टू 80। तो 10 इक्वल टू 17.5t। t की वैल्यू हो गया 10/17.5 विच इज़ लेस देन 1 सेकेंड, काफ़ी कम है। अगर 1 से भी कम है तो भाई 2 सेकेंड की बात ही छोड़ो, 2 सेकेंड से बहुत पहले ही आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा इस टाइम पे दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे। मतलब आफ्टर t इक्वल टू 10/17.5 सेकेंड both the block will move with common velocity। जब दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से, वो कॉमन वेलोसिटी कितना आएगा, कल के दिन निकालना हो तो कॉमन वेलोसिटी कितना आएगा, v इक्वल टू वो कॉमन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 12.5 इंटू टाइम 10/17.5। तो लगभग 12.5 को लिख सकते हैं हम लोग 25/2 10, और इधर 17.5 को लिख सकते हैं 35/2 57 50/7 मीटर पर सेकेंड। तो इतने समय के बाद दोनों ही ब्लॉक 50/7 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे। ये 50/7 मीटर पर सेकेंड, ये भी 50/7 मीटर पर सेकेंड। यानी सेकेंड पार्ट जो पूछा था उसमें रिलेटिव 2 सेकेंड पे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद तो कॉमन वेलोसिटी चल रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 10 kg विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसको समझने की थोड़ी ज़रूरत थी। देखा जाए ध्यान से तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ढंग से देखा, पहला पार्ट कर लिया, एक्सेलरेशन का था तो वो तो कर ही लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। वेलोसिटी निकालने वाली बात थी तो डायरेक्ट वेलोसिटी हम नहीं निकालेंगे, उसके पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो मोमेंट जिस समय दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे, तो 2 सेकेंड पे आपने वेलोसिटी लिखा इंडिपेंडेंटली, लेकिन उससे पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो दोनों कितने समय बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। तो वो टाइम आ रहा है 10/17.5, 2 सेकेंड से बहुत कम, उससे पहले ही कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। और कॉमन वेलोसिटी से जब चल रहे हैं तो वो वेलोसिटी ये है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।